हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चेकआउट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हमें इनको फैक्टराइज करना है। ये सारे क्वेश्चन हमें जो दिए हैं, सो ये है हमारा 7x माइनस 42। सो हम लिखेंगे 7x को 7 इंटू एक्स एंड 42 को माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ओके, सो हमारा यहाँ पे 7 कॉमन है, सो हम इसे 7 ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे एंड हमारे यहाँ पे अब जो रेस्ट नंबर है उन्हें हम ब्रैकेट में लिखेंगे। सो x लिखेंगे एंड फिर माइनस 2 इंटू 3 जो हमारा होएगा 6। सो हमारा आंसर आएगा 7 ब्रैकेट में x माइनस 6। सो एंड हमारा आ जाता है सिक्स्थ पार्ट। सो सिक्स्थ पार्ट है हमारा 6p माइनस 12q। सो हम इस 6p को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू p माइनस 12 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्यू। ओके, सो हम लिखेंगे यहाँ पे अपने कॉमन नंबर जो कि हमारे है 2 एंड 3। देखो यहाँ पे एक 2 कॉमन है एंड यहाँ पे एक 3 कॉमन है। सो हम 2 एंड 3 को लिख लिया एंड जो रेस्ट नंबर है उन्हें हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सो हमारा पहला नंबर है एक p बचा है एंड फिर माइनस यहाँ पे एक 2 एंड q बचा है, सो 2q। सो हमारा आंसर आएगा 6 ब्रैकेट में p माइनस 2q। सो अब आ जाता है थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट है हमारा 7a स्क्वेयर प्लस 14a। सो सॉल्यूशन होएगा हमारा 7a को हम लिखेंगे 7 इंटू ए प्लस 14 को हम लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू ए। ओके, एंड हमारे यहाँ पे एक 7 कॉमन है इधर एंड इधर एक a कॉमन है। सो हम लिखेंगे आंसर अपना 7a एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स बाहर जो सॉरी अंदर लिखेंगे a प्लस 2, क्योंकि हमारे बस दो ही यहाँ पे कॉमन नंबर जो नहीं थे। ओके, एंड अब आ जाता है फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट है हमारा माइनस 16z प्लस 16zq। सो माइनस 16 को हम लिखेंगे माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस इंटू z प्लस 20 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू z इंटू z इंटू z। ओके, एंड फिर हमारा कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हमारा कॉमन है यहाँ पे 2 कॉमन है, इधर इधर एक और 2 कॉमन है, इधर एक z भी कॉमन है। ओके, सो अब आ जाते हैं यहाँ पे इन्हें कॉमन फैक्टर जो हमारे वो हम अलग लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर 2 इंटू 2 इंटू जेड एंड जो हमारे कॉमन नंबर्स नहीं है उन्हें हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सो जैसे कि हमारा कॉमन नंबर इधर नहीं है 2 2 4 एंड इधर एक माइनस, सो हमारा आ जाएगा -4 प्लस यहाँ पे एक 5 था एंड 2 जेड, तो हमने उन्हें जेड स्क्वायर लिख लिया। ओके, सो आंसर इन्हें मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 4z माइनस 14 प्लस 5z स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर है। एंड अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। सो फिफ्थ पार्ट है हमारा 20l स्क्वेयर m प्लस 30al m। ओके, सो हम 20 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू l इंटू m एंड 30 को लिखेंगे प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू a इंटू l इंटू m। सो हमारे यहाँ पे कॉमन फैक्टर एक 2 कॉमन है, यहाँ पे इधर एक 5 कॉमन है हमारा, इधर एक l कॉमन है एंड इधर एक m भी कॉमन है। ओके, सो हम कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकालेंगे, हमारा हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू l इंटू m एंड हमारे जो रेस्ट नंबर्स हैं उन्हें हम लिखेंगे 2 इंटू l प्लस 3a एंड हमारा इन्हें मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर 10lm ब्रैकेट में 2l प्लस 3a। ओके, ये हमारा फिफ्थ पार्ट था। अब आ जाते सिक्स्थ पार्ट पे। एंड अगर आपको सिक्स्थ पार्ट तक वीडियो अच्छी लगी एंड आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करिए। सो अब आ जाते हैं सिक्स्थ पार्ट। सो फिर सिक्स्थ पार्ट है हमारा 5x स्क्वेयर y माइनस 15xy स्क्वेयर। सो -5 को लिखेंगे -5 को हम लिखेंगे 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, एंड माइनस का साइन एंड 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। सो हमारा यहाँ पे कॉमन नंबर है, हमारे एक 5 कॉमन है, हमारा एक x भी कॉमन है एंड y भी कॉमन है। सो हम लिखेंगे 5 इंटू एक्स इंटू वाई एंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो हमारे कॉमन फैक्टर्स नहीं है, जो हमारे कॉमन नंबर नहीं है। सो लिखेंगे हम x, एक माइनस का साइन माइनस एंड 3 एंड एक y हमारा
सो इन्हें मल्टीप्लाई कराएगा हमारा आंसर 5xy ब्रैकेट में x माइनस 3y हमारा ये आंसर है। अब आ जाते हैं सेवंथ पार्ट पे। सो सेवंथ पार्ट है हमारा 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। ओके, सो इसमें हमें अब तीनों में से फैक्टर निकालने हैं। पहले हम निकाल रहे थे दो एक्सप्रेशन से फैक्टर्स। ओके, अब हमारे आगे यहाँ पे 3 नंबर्स, तो हम तीनों में से फैक्टर निकालेंगे। सो हमारा आ गया। 10 को a² को हम लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू a माइनस 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू बी प्लस 20 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू सी। सो हमारा कॉमन फैक्टर इन तीनों में 5 है। ओके, सो हम 5 को बाहर निकाल लेंगे एंड जो हमारे कॉमन नहीं है, जैसे कि 2a², 3b² एंड 2c²। सो इन्हें 2 जा 4 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4c²। ओके, सो हमारा आंसर आएगा 5 ब्रैकेट में 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया सेवंथ पार्ट का। अब आ जाते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं एट्थ पार्ट पे। सो एट्थ पार्ट है हमारा माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। सो हमारा इन्हें हम लिखेंगे माइनस 4a² को -1 इंटू 4 इंटू ए एंड प्लस 4a इंटू बी हाँ, एंड -1 इंटू 4 इंटू सी इंटू ए। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 इंटू 2 करके नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 4 ही आएगा। सो मैंने यहाँ पे तीनों नंबर्स कॉमन थे। सॉरी, हमारे यहाँ पे सारे नंबर्स कॉमन थे, 4 है, तो मैंने इन्हें 4 ही लिखा। ओके, सो हमारा कॉमन एक यहाँ पे 4 है एंड एक ए भी है। सो मैंने लिखा 4a ब्रैकेट में जो हमारे कॉमन नंबर नहीं है, जैसे कि a एंड इधर एक माइनस का साइन -a प्लस b एंड -c। ओके, सो हमारा आंसर 8th पार्ट का आ गया। ओके, अब आ जाते हैं हम 9th पार्ट पे। सो 9th पार्ट है हमारा x² y z प्लस xy² z प्लस xyz²। ओके, सो अब इसको हम लिखेंगे x इंटू y इंटू z प्लस x इंटू y इंटू z प्लस x इंटू y इंटू z। सो इन तीनों में हमारा एक x कॉमन है, एक y भी कॉमन है एंड एक z भी कॉमन है। सो हम लिखेंगे x इंटू y इंटू z ब्रैकेट में जो हमारे कॉमन नहीं है, जैसे कि एक x है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा y है एंड इधर एक एक्स्ट्रा z है। ओके, सो हमारा आंसर आ जाएगा x y z ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z। ओके, सो ये हमारा आ गया 9th पार्ट का आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पे क्वेश्चन के। सो ये हमारा है ax² प्लस bxy² प्लस cxyz। सो हमारा इनको लिखेंगे ax² y को a इंटू x इंटू y प्लस bxy² को लिखेंगे b इंटू x इंटू y प्लस c को xyz को हम लिखेंगे c इंटू x इंटू y इंटू z। ओके, सो हमारे यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे एक x कॉमन है तीनों में एंड इधर एक तीनों में y भी कॉमन है। सो हम लिखेंगे x इंटू y ब्रैकेट में जो हमारे कॉमन नंबर नहीं है, जैसे कि ax हो गया, एक by हो गया एंड cz हो गया। सो हम लिखेंगे आंसर में x इंटू y ब्रैकेट में ax प्लस by प्लस cz। सो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। सो उसके सारे पार्ट्स आपको अगर क्लियर हो गए तो हमारे चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अगर आपको क्लियर हो गए तो कमेंट में लाइक भी कीजिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।